नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्रेटर फरीदाबाद। और आज मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आई हूँ और ये टॉपिक है फाइब्रॉइड्स इन प्रेगनेंसी। मतलब आपके ऑलरेडी अगर फाइब्रॉइड्स हैं और उसके साथ प्रेगनेंसी हो गई तो आपको क्या क्या एहतियात बरतनी है, उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, कितने फ्रीक्वेंट आपको डॉक्टर्स को विजिट करना है और आपको आपके वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं जो आप इमीडिएटली डॉक्टर से आपको सलाह लेनी पड़ती है। और इनफैक्ट मेंटली और साइकोलॉजिकली भी आपको किन किन बातों के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर कोई भी मेडिकल या सर्जिकल कंडीशन एसोसिएटेड हो जाए, जैसे फाइब्रॉइड्स या बीपी का बढ़ना या एडवांस एज मोर देन 35 ईयर्स में प्रेगनेंसी हो गई, या उसके साथ थायराइड की प्रॉब्लम है, या प्रीवियस सिजेरियन है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये सारी चीज़ें आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैटेगराइज कर देती हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का हमें थोड़ा स्पेशल केयर लेना पड़ता है। बट आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइब्रॉइड्स इन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं। फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस या बेनाइन लीजन होता है यूट्रस या यूट्रस के माउथ में भी हो सकता है, यूट्रस के किसी भी जगह पे होता है। और ये जो होता है ये कभी कभी यूट्रस के वॉल में होता है जिसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, कभी कभी ये यूट्रस के बाहरी हिस्से पे होता है जिसको सबसीरस फाइब्रॉइड बोलते हैं, और कभी कभी ये यूट्रस की कैविटी के अंदर भी हो सकता है जिसे हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोल सकते हैं। समटाइम्स ये बाहर जो लिगामेंट्स होते हैं ब्रॉड लिगामेंट में होता है, कभी कभी ये यूट्रस के माउथ में मिल सकता है जिसको हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो ये सारे डिफरेंट जगह के फाइब्रॉइड्स होते हैं और ये नॉन कैंसरस होता है। और जो पहला सवाल आता है जब आपकी प्रेगनेंसी है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें डिटेक्ट होता है कि साथ में प्रेगनेंसी के साथ एक मैस है या एक गांठ भी है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये मैलिग्नेंट या कैंसरस तो नहीं है। तो इसके कैंसर में कन्वर्ट होने के या कैंसरस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइक हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 0.01% चांस होता है कि एक फाइब्रॉइड मैलिग्नेंट हो। तो ये इस बात को सोच के आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देन कमिंग टू एक फाइब्रॉइड आपके प्रेगनेंसी पे क्या क्या असर डाल सकती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी हो गई है और पहले से फाइब्रॉइड्स हैं, तो फाइब्रॉइड की जगह पे भी डिपेंड करता है। अगर ये फाइब्रॉइड आपके यूट्राइन कैविटी के अंदर है और अगर बेबी वहीं पे इम्प्लांट हो गया है तो ये अबॉर्शन करा सकता है, ब्लीडिंग करा सकता है, अबॉर्शन का खतरा हो सकता है, पेन एब्डोमेन हो सकता है इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो यूजुअली जब फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट होता है आपके पहले अल्ट्रासाउंड में, तो जो डॉक्टर सबसे फर्स्ट जो आपको एडवाइस देते हैं वो आप रेस्ट पे रहो, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करो, एंड दे माइट पुट यू ऑन सम एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और सम अदर हॉर्मोन्स। तो ये इन सब से हम उसका टेक केयर कर सकते हैं। अब ये पहले 3 महीने की जो मैंने बात करी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी अब ग्रो करने लगता है और फाइब्रॉइड्स अगर अंदर की तरफ हो तो कभी कभी बेबी को ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलता, तो बेबी में थोड़ी ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ की कमी हो सकती है, रेस्ट्रिक्शन हो सकता है ग्रोथ के। कभी कभी फाइब्रॉइड की वजह से जो आवल होती है या जिसको प्लासेंटा कहते हैं मेडिकली, वो भी ऊपर की जगह नीचे इम्प्लांट हो जाता है जिसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। देन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स अंदर इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं जिसको हम एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं। ये हम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों में इसके चांसेस होते हैं। कभी कभी बिकॉज ऑलरेडी एक फाइब्रॉइड है, अब एक बेबी आ गया है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो यूट्रस इतना स्ट्रेच हो जाता है कि कभी कभी प्री मैच्योरली यूट्रस का माउथ भी ओपन हो सकता है, तो हमें इसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की भी शिकायत मिल सकती है। और
समटाइम्स ये मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में भी रिजल्ट कर सकता है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शन का खतरा होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी अबॉर्शन का खतरा हो सकता है बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स। अब आपको इसके सिम्टम क्या होंगे? इसमें आपको एक्सेसिव प्रेशर फील हो सकता है, पेन फील हो सकता है, कभी कभी फाइब्रॉइड्स अपने साइज की वजह से नर्व्स को भी इरिटेट करता है, तो उससे आपके लेग पेन, बैक पेन, ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग का खतरा तो एनी टाइम होता है, तो कभी भी आपको नॉर्मल से ज़्यादा अगर पेन, डिस्कम्फर्ट है, पेल्विस में या नीचे के हिस्से में आपको प्रेशर की फीलिंग आ रही है, या आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग कभी भी होती है, चाहे वो पिंक इन कलर हो या रेड हो या ब्राउन हो या ब्लैक हो, इट इज़ एबनॉर्मल। तो ये सारे जब अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे सलाह करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट ट्राइमेस्टर, यूजुअली लास्ट ट्राइमेस्टर में बिकॉज एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा ऊपर की जगह नीचे के हिस्से में इम्प्लांट हो सकता है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। अगेन ब्लीडिंग का खतरा होता है, जिसको एंटीपार्टम हैमरेज हम कहते हैं मेडिकल टर्म में। दूसरा है कि एबनॉर्मल बेबी का पोजीशन भी हो सकता है, बिकॉज कुछ स्पेस अगर फाइब्रॉइड ने ऑक्यूपाई कर लिया है तो बेबी जो नॉर्मली हेड डाउन वाला जो पोजीशन होता है, सेफेलिक बोलते हैं उसको, वो उसकी बजाय कभी कभी ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई में भी बेबी आ सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसे अगर कभी भी प्रीमेच्योरली आपको पेन्स हो रहे हैं या एकदम से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना होता है, बिकॉज लाइक फाइब्रॉइड्स जैसे मैंने आपको बताया वो प्री टर्म लेबर पेन्स भी स्टार्ट करवा सकता है। नाउ ये तो सारी बातें हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन में रिजल्ट कर सकता है, बेबी की पोजीशन एबनॉर्मल हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है, प्रीमेच्योरली आपको पेन्स या अबॉर्शन का खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो वार्निंग साइंस वही होते हैं, पेन, प्रेशर इन पेल्विस, ब्लीडिंग या वाटरी डिस्चार्ज। इन सारे कंडीशन में इमीडिएटली आपको आपके डॉक्टर से मिलना होता है। Then coming to what are the complications we usually see during labor. लेबर में बिकॉज वो एक यूट्रस के अंदर, बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस के नॉर्मल मस्कुलेचर को डिस्टर्ब कर देता है, तो इसकी वजह से कई बार ये डिसफंक्शनल लेबर में भी रिजल्ट करता है और इसमें सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन एक बार डिलीवरी हो गई, चाहे सिजेरियन के थ्रू या नॉर्मल डिलीवरी, उसके बाद जो बच्चेदानी सिकुड़ती है अपने आप और ब्लीडिंग को रोकती है, तो वो पोस्टपार्टम स्टेज में भी ये ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग करा सकता है और ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकती है। तो कई बार उसके साथ साथ इन्फेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ड्यूरिंग लेबर इसमें सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज, जब भी आप फाइब्रॉइड के साथ अपनी डिलीवरी प्लान करो तो दैट शुड ऑलवेज बी इन अ टर्शरी केयर सेंटर। टर्शरी केयर सेंटर जहाँ पे एक ICU हो, ब्लड बैंक हो, और बिकॉज इसमें प्री टर्म डिलीवरी का खतरा होता है तो इट शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय ए प्रॉपर NICU also, with neonatologist and pediatrician cover round the clock. और obviously you should select a center जहाँ पे एक proper gynae obstetrician और gynecologist की टीम हो जो round the clock आपको cater कर सकती है। Then coming to the complication post delivery. पोस्ट डिलीवरी यूजुअली क्या होता है कि हार्मोन्स के विड्रॉल होते हैं और आपका यूट्रस धीरे धीरे सिकुड़ के वापस ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज में जाता है। तो जैसे जैसे यूट्रस का साइज छोटा होता है, मोस्टली फाइब्रॉइड का भी साइज छोटा हो जाता है। तो बट बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड्स समटाइम्स ये इन्वोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगेन इसके लिए भी आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। एंड Then coming to what happens to the size of fibroids during pregnancy. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जैसे प्रेगनेंसी होती है तो उसके साथ
हर फाइब्रॉइड का साइज बड़ा हो जाता है। कभी कुछ एक फाइब्रॉइड्स होते हैं, ये एक्चुअली फाइब्रॉइड्स के अंदर जो हार्मोनल रिसेप्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो फ्यू फाइब्रॉइड्स दे इंक्रीज इन साइज, कुछ का साइज सेम रहता है और कुछ एक फाइब्रॉइड साइज में छोटे भी हो जाते हैं। तो पोस्ट डिलीवरी की हम बात करें तो यू शुड नेवर बी इन अ रश टू गेट योरसेल्फ ऑपरेटेड फॉर अ फाइब्रॉइड, बिकॉज एक बार जब प्रॉपर पूरा इन्वोल्यूशन प्रोसेस हो जाता है जो जिसके 6 वीक्स लगते हैं, और उसके भी कुछ टाइम तक जब तक आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो भी थोड़ा इन्वोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो यू शुड आइडियली वेट फॉर 3 to 6 months बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि हमें ये फाइब्रॉइड निकलवाना चाहिए या नहीं, बिकॉज समटाइम्स ये फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे हो जाते हैं और अगर इनसे आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहा हो, सिम्टम इन द सेंस कि पेन, एक्सेसिव ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, then you can always wait before taking a decision to go for the removal of fibroid or myomectomy. एक स्पेशल कंडीशन होता है जिसको रेड डीजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड बोलते हैं। ये यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम में ही होता है और इसमें फाइब्रॉइड के अंदर डीजेनरेशन हो जाता है और ये मैनिफेस्ट करता है पेन की तरह, वॉमिटिंग, कभी कभी फीवर हो जाता है। इसके लिए यूजुअली एडमिशन की ज़रूरत होती है जिसमें हम आपको प्रॉपरली हाइड्रेट करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं, एंटी एमेटिक्स देते हैं और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ये ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, दिस वॉज ऑल अबाउट फाइब्रॉइड्स इन प्रेगनेंसी, उनके क्या क्या सिम्टम होते हैं एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। टू सम अप मैं बताना चाहूँगी, अगर फाइब्रॉइड्स डिटेक्ट हो रहा है प्रेगनेंसी में तो पैनिक ना करें, सी अ डॉक्टर, यूजुअली गो टू अ प्लेस जहाँ पे देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर, जहाँ पे राउंड द क्लॉक इमरजेंसी कवर हो। इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय NICU टीम एज वेल। और प्रेगनेंसी में हम फाइब्रॉइड्स के साथ आराम से प्रेगनेंसी मैनेज कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत होती है। इट हैज़ टू बी लाइक आपके विजिट थोड़े फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा हम हार्मोन के सपोर्ट पे डाल सकते हैं। मेंटली वी हैव टू प्रिपेयर यू, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं प्री टर्म डिलीवरी के, इन चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर करना होना चाहिए। एंड आपको अपने आयरन सप्लीमेंट्स अच्छे से लेने होते हैं, बिकॉज यूजुअली व्हेन यू हैव अ फाइब्रॉइड यू टेंड टू ब्लीड मोर ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो यू कैन डेफिनेटली we can manage you very well with a fibroid as during pregnancy. So that's it for today, and stay in tune for such informative videos related to different topics of obstetrics, gynecology and infertility.